नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव 24। समस्तीपुर के उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में एक मसीहा राजू सैनी, जिन्होंने गरीबों की मदद और असहायों की मदद करते आए हैं विगत 20 वर्षों से। उन्होंने हर परिवार, जो ज़रूरतमंद परिवार है, उन्हें अपनी सहायता मुहैया कराते आए हैं। पत्रकारों ने उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और जानकारी ली ग्रामीणों से, जनता से। तो उन्होंने कहा कि हमें इस बार अस्थायी विधायक चाहिए, वो भी राजू सैनी के रूप में, क्योंकि हमारी हर वक्त हर संभव मदद करने के लिए राजू सैनी खड़े होते हैं, ना कि संसद और ना कि विधायक हमारे लिए खड़े होते हैं। इसलिए मेरा मोटिव एक ही है, समाज सेवा जो मैं कर रहा हूँ आगे करता रहूँगा। और विशेष रूप से परिवार के लिए एक वरदान आप कहिए हमको। मैं अपने आप से व्याख्या नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने आप से ये जरूर अनुभव कर रहा हूँ कि मैं उस परिवार के लिए जरूर जन्म दिया हूँ जिस परिवार का कोई कमाओ व्यक्ति का अगर लेट हो जाता है कोई कारण रोड एक्सीडेंट हो या चाहे बीमारी से हो या कोई कारण, तो उनका जो सहायता होगा, जो कि इसलिए मैं सहायता करता हूँ कि हो सकता है हम उनको लिए 1 महीना को हो या 2 महीना को या 3 महीना 6 महीना, जबकि 6 महीना का हम कोई भी सामान अगर उनको सहायता करते हैं, उस परिवार को संभालने में कम से कम 1 महीना से 2 महीना लगेगा। तब जाके हो सकता है उस चीज को भूला हुआ, तब तक उनको जब घर चलने लायक वो व्यवस्था नहीं कर पाता। हाल फिलहाल आप लोग सुने होंगे सौगंधी गाँव में भी यही करता था, इसका रेटिंग आपको देखे भी है, करता है हमारे रेटिंग किया था। और उसी दर्शन में जो अपनी का क्या उद्देश्य है और आगे इसकी क्या प्लानिंग है? एक ही उद्देश्य है, जैसे कि पिछले महीना हम लोग एक मीटिंग किए थे, जनसंवाद कार्यक्रम। चूँकि हमने जितने भी सहायता अभी तक हमने भेजे हैं, कुछ में मैं खुद ही उपस्थित रहता हूँ, कुछ में मैं ये भी होता है कि मैं नहीं रह पाता हूँ, कोई कारणवश हमारे टीम के लोग जाते हैं और वहाँ तक सहायता सामग्री पहुँचाते हैं। वो अग्निपीड़ित हो चाहे कोई कारणवश मतलब कोई भी दुर्घटना में जो भी गरीब परिवार के जो आदमी होते हैं, वो अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाते हैं, उसको हम लोग सहायता पिछले लगभग 2 साल से ये कंटिन्यू चल रहा है। समाज सेवा तो मेरा आप लोग को पता ही है, जो जब से मेरा आसाम से स्टार्ट किया और यहाँ भी लगभग 5 साल से सामाजिक में क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहा हूँ, लेकिन ये 2 साल से काफ़ी हद तक इस चीज़ को बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि अब सभी लोग को जानकारी में है, विशेष रूप से बहुत लोग ये नहीं कहते हैं कि भाई राजू सैनी सिर्फ उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में काम करते हैं। मेरा मोटिव वो नहीं है। मैं एक ही बात बोलता हूँ कि बिहार के कोई भी कोना से अगर ऐसा जानकारी आता है, चूँकि जेन्युइन लोग हो, गरीब परिवार से हो, जिनका कोई सहारा नहीं हो, उस चीज़ को मैं हर एरिया में फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ। चूँकि इसलिए मेरा मन थोड़ा सा शांति इसलिए मिलता है कि गरीब परिवार से जब जन्म लेता है जो बेटा ना, अगर उस गरीबी को झेलते हुए आगे तक बढ़ता है, तो उस गरीबी को वापस जब याद कीजिएगा ना, तो रोना आपको आएगा। उस चीज़ को मैं झेलते हुए उस चीज़ को ख़त्म करने का मैं चेष्टा कर रहा हूँ। अगर मेरे जैसा 2-4 बेटा अगर समस्तीपुर में आ जाए, हमें नहीं लगता है कि जितना अभी तक गरीबी है वो ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और मैं बार बार यही आह्वान करता हूँ कि भाई सक्षम सभी लोग हैं, जिला में अरबपति करोड़पति का कमी नहीं है, लेकिन हिम्मत और हौसला और जज्बात की कमी है। इसी वजह से आज हमारे समस्तीपुर जिला में आप देख रहे हैं, जितने भी अगर हर चीज़ से अगर परिपूर्ण रहता लोग, तो आखिर मदद क्यों लेगा? मदद तो तभी लेता है जब आदमी को कहीं कोई विकल्प नहीं है। सरकारी तंत्र से पहले अपना तंत्र वहाँ पहुँचता है। और मैं बार बार ये बोलता हूँ कि सरकारी तंत्र को उस समय में पहुँचना चाहिए जिस समय में घटना होता है। घटना का 24 घंटा हो, 48 घंटा हो, उस टाइम में अगर पहुँचता है, तो हमें नहीं लगता है कि भाई हम लोग जो काम करें उसको ज़रूरत पड़ेगा। जुलाई में क्या और कुछ क्या होने वाला है? क्या जी? कुछ सभा उभा करने वाले हैं? सभा जो आज हुआ है वही हम सभी लोग को एक साथ लेके बैठे हैं। जितना अभी मोटा मोटी समझिए ना 60-70 जगह अभी तक हम लोग सहायता पहुंचा चुके हैं, लगभग सभी एरिया में। तो उन सभी को लेके एक मतलब वही विचार किए हैं कि भाई हम लोग जो सहायता सामग्री पहुंचाते हैं, क्या वो आपके लिए परिपूर्ण है या उसको और बढ़ाया जाए या कमाया जाए, उसी पे विचार विमर्श किया गया है। चूँकि जब तक आप विचार नहीं लेंगे
जब तक आपको आइडिया कैसे लगेगा कि नहीं इनको और ज़रूरत है इस चीज़ का था, राशन हो चाहे कोई भी सामान अगर देते हैं तो उसको और किस लाइन से हम लोग जाएंगे जो और उनको बेहतर सेवा मिल सके और आगे भी इस चीज़ को आगे कैसे बढ़ाया जाए उस पर विशेष फोकस किया। क्या कुछ निर्णय लिया गया क्या? देखिए, मैं कोई राजनीतिक पार्टी का टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि एक चीज़ हमको बहुत दुख लगा है, पिछला मीटिंग भी हमारे यहाँ करपुरी सभागार में आयोजन होने की बात थी, किसी कारणवश पिछला मीटिंग में चाबी नहीं दिए गए। पता नहीं राजू साहनी से आगे राजनीतिक पार्टी क्यों डरता है भाई। राजू साहनी तो आम पब्लिक है, एक सेवक है जो हम गरीबों की सेवा करते हैं, हम तो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, तो फिर आगे चाबी देने से इतना क्यों हो रहा है, ये चीज़ हमको नहीं समझ में आता। ये जो मीटिंग की मीटिंग में क्या सब निर्णय हुआ, अब क्या आगे क्या करेंगे सब? देखिए, हमारा मोटिव कुल मिला के समाज सेवा है, समाज सेवा ही करने का मेरा उद्देश्य है, आगे भी ये समाज सेवा मेरा जारी रहेगा। मैं बहुत सारे पत्रकार बंधु जितने बार भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो ये चीज़ का क्वेश्चन जरूर आता है, और मैं बार बार वही चीज़ बोलता हूँ, कर्पूरी ठाकुर जी का जो लाइनअप है उस लाइनअप पे हम जा रहे हैं, और मेरा एक ही बात होगा कि जिस दिन उजियारपुर का जनता 1-1 रुपया चंदा स्वरूप हमको देंगे, दान स्वरूप देंगे, उस दिन इस पर हम पुनः विचार करेंगे कि राजनीतिक में आना है या सिर्फ समाज सेवा करना है। धन्यवाद। क्योंकि राजू सैनी एक नाम ही नहीं, एक समाज सेवी भी, एक ऐसा समाज सेवी जो आसाम में जाके अपना झंडा लहराया है और वहाँ जाकर के एक उद्योगपति बने हैं। तो कहीं ना कहीं समस्तीपुर की माटी से ये खुशबुआरी हम सब के बीच जो आज आपके सामने देखने को मिल रहा है। अभी संजय सर कह रहे थे आप सबके बीच में कि क्षेत्रीय होना चाहिए, ये सच्चाई है। जब तक आपके क्षेत्र के लोग आपके साथ खड़े नहीं होंगे, बाहर से आते हैं बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, लोजपा, बड़े बड़े दानों के साथ, और वो आपसे वोट लेकर के चले जाते हैं। ये सच्चाई है, एक गुजरात की ही सच्चाई नहीं है, पूरे बिहार की भी सच्चाई है। तो कांग्रेस हर जिला में इसी तरह की समस्या है, साफ दिन में चला जाता है तो हम लोग गदा पटकते रहते हैं। क्या ये सच्चाई है या नहीं? आप सब बोलिए। जब तक एक आवाज में नहीं बोलेंगे, हमारा यहाँ आने का, समर्थन देने का कोई फायदा नहीं होगा। पत्रकार तो है हम सब, लेकिन उससे पहले हमारा समाज आता है। जब हमारा समाज सुदृढ़ नहीं होगा तो आने वाले समय में जिसको हम लोग बाहरी लोगों को जिता करके पटना की विधानसभा में जब हम भेजते हैं, पटना की गलियारों में जाते रहते हैं, वो आपके बीच नहीं रहने आते हैं, आपके सुख का साथी नहीं है। आपके सुख का साथी वही है जो आपके बीच में रहते हैं, जो आपकी समस्या को समझते हैं। तो आप हम सब दिल से राजू सैनी को सपोर्ट करते हैं। अगर आप सब के साथ आज जितने भी पत्रकार भाई सब खड़े हैं, एक बार दिल से पहले हम लोग इंसान हैं और इंसानियत होनी चाहिए। अगर आपके पास इंसानियत नहीं है तो पत्रकार को हमारा पेशा है, हमारा काम है जो हम लोग करते हैं, लेकिन उससे पहले जब आपको मुसीबत आती है तो आपके क्षेत्र में लोग खड़े होते हैं। तो राजू सैनी भाई के लिए आप सब सपोर्ट करें, और अगर ये सपोर्ट करते हैं तो हम सब के दिल से आकर के जितना सपोर्ट होगा डेफिनेटली करेंगे। और आप सबके बीच में मैं दोबारा उनको मिली हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप हमारे
जो दिया जलाते